आए थे और पार्टी के जो यहाँ पर हमारा शीर्षस्थ टीम था उन लोगों से हम लोगों ने राय विचार किया था और उसके बाद पटना जाकर माननीय नेता से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की बात हुई थी। 17 जनवरी को माननीय नीतीश जी का कार्यक्रम तय हुआ है रामगढ़ में। 17 जनवरी रविवार है और नीतीश जोहार के नाम से इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे और पहला कार्यक्रम रामगढ़ में है और प्रयास होगा कि और जगहों पर जल्द से जल्द जनवरी के महीने में और जगहों पर हम लोग इनका कार्यक्रम कराएं। प्रयास होगा कि सभी प्रमंडलों में करने का प्रयास करेंगे हम लोग एक कार्यक्रम और नीतीश जी पटना से आएंगे सीधे और कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और वहीं से लौट जाएंगे और इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने मधुकर जी जो हाल में हम लोगों की पार्टी को ज्वाइन किए हैं उनको हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेटर बनाया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम रहेगी जो इस कार्यक्रम को संचालन करेगी और उसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे मधुकर जी। मधुकर जी अपने लोगों को और साथ में जोड़ेंगे 4-5 लोगों को और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से 1 तारीख 2 तारीख 4 तारीख से जब भी हम लोग यहाँ कैंप करेंगे और प्रयास रहेगा कि माननीय नेता का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो और पूरी मजबूती से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपने जनता दल यूनाइटेड के जनाधार को कैसे इस प्रदेश में बढ़ाया जाए उसके लिए हम लोग पूरे तौर पर काम करेंगे और हम समझते हैं कि जब एक बार नीतीश जी का कार्यक्रम रामगढ़ में होगा उसके बाद पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला करके जनाधार को बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी टीम जो है पूरी मुस्तैदी के साथ झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का जो पुराना वैभव था जो पुरानी अपनी पकड़ थी उसको वापस पाने के लिए पूरा हम सब लोग प्रयास करेंगे। एलईडी की टीम और सभी जो हमारे 5-6 जिले हैं इसमें जो रामगढ़ के आसपास के जिले हैं उस पर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा और वहाँ पर हम लोगों का दिल्ली से कलाकार आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को आग्रह करेगा म्यूजिक के माध्यम से कलाकारों के माध्यम से और हम 4-5 एलईडी वैन भी कि कैसे क्यों नीतीश जी को आप नीतीश जी के साथ आइए क्यों नीतीश जी को आप व्हाट इज द डिफरेंस इन आवर लीडर उन सब का सॉन्ग भी बन रहा है उन सब को चला करके और हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें और इस कार्यक्रम का हम लोगों ने नाम दिया है नीतीश जोहार। आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो हम ले लें। मंत्री जी रामगढ़ को क्यों चुना गया है सर कुछ विशेष? हाँ रामगढ़ को ही क्यों चुना गया है? रामगढ़ को स्थानीय जो हमारे नेतागण थे जब हम लोग पिछली बार आए थे तो उनसे राय मशवरा किया गया था कि कौन से जगह पर पहला कार्यक्रम होना चाहिए तो सभी लोगों की राय यही बनी प्रदेश के कि रामगढ़ में किया जाए। अशोक चौधरी जी नीतीश कुमार जी पहले भी कई बार जागे हैं झारखंड आए फिर आप लोग जैसे लोग सो जाते हैं एक बार नीतीश जी को लाते हैं फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज होता है वो थम जाता है। क्या इस बार बदलाव दिखेगा और अलायंस पार्टनर जो बढ़े हैं आपके यानी कि जो झारखंड में अलायंस पार्टनर आपके हैं उनके साथ भी कोई बातचीत हुई आपकी? अभी हम संगठन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपने जनाधार को हम बार-बार कह रहे हैं कि हम अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। पार्टी का फुटहोल इस झारखंड प्रदेश में मजबूत हो हम उसके लिए प्रयासरत हैं। जब समय आएगा तो बात भी किया जाएगा। मेरा मूल सवाल था कि आप एक बार नीतीश जी आते हैं उसके बाद फिर जो एक्टिविटीज है वो थम जाती है। अब कल का तो हमको पता ही नहीं है क्या होगा कल हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे इसका ही जानकारी नहीं है तो आप इतना आगे का कैसे हमसे सवाल पूछ सकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हम हेतु मतभूत के प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं और भविष्य में क्या होगा इसका हमको खुद ही नहीं पता है।
हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता चला 7 बजे हार्ट अटैक हो गया, मर गए, तो हम आपका पहले का काम सवाल का क्या जवाब देंगे? अशोक जी, लोकसभा विधानसभा में कितनी सीट पर लड़ने का अभी देखिए, अभी इरादा, अभी हमको लगता है कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हम लोग पहले अपने फुटहोल्ड को बढ़ाएं, तब तो हम एसेस करें कि हम कितने सीटों पे लड़ सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी मजबूती से झारखंड में अपने जनाधार को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम अब सीटों को भी लड़ने का प्रयास करेंगे, और जो हमारा पुराना वैभव था पार्टी का, उसको झारखंड में वापस पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सवाल ये है अशोक जी, सवाल ये है कि पार्टी जनता से जुड़ी हुई नहीं दिखती है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, बड़े नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं दिखता है, जनता के मुद्दों को लेकर कुछ कभी सड़क पे नहीं दिखती है पार्टी। ऐसे में जनता से जुड़ाव कैसे होगा, संगठन को मजबूती कैसे? हम थोड़ा समय दीजिए ना, थोड़ा समय दीजिए। अभी तो हम लोग को 4-5 महीने हमको आए हुए हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब मेरा थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है काम करने का, आपका। आप एक ही ऑफिस में 2 आदमी 2 तरह से काम करते हैं, रिजल्ट सबका अपना अपना आता है। तो अभी हमको लगता है कि थोड़ा अर्ली है, कार्यक्रम भी होंगे, जनता से भी हम जुड़ेंगे, बिना जनता से जुड़े हुए हमको वोट तो मिलेगा नहीं। और जहां तक सवाल है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियां हमारे लोगों से हुई है, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो पार्टी का इतने जगह हम चुनाव लड़े, 1000 वोट भी नहीं कहीं क्रॉस किए। तो निश्चित रूप से कुछ न गलतियां हुई, या तो उम्मीदवार के सिलेक्शन में गलतियां हुई, या पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके में गलतियां हुई, या फिर हम जनाधार को इम्प्रेस करने में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हुआ होगा। तब तो इतनी, जहां हम 8 सीट पर लड़ते जीतते रहे, वहां पर हमारा जहां 3-3 मंत्री होता था, वहां पर हम 1 सीट पर कंटेस्ट भी देने लायक नहीं रहे। So there is some fault from our side. We'll rectify it, and I am assuring you कि पार्टी पूरी मजबूती सशक्त के साथ आने वाले समय में चुनाव में लड़ेगी। अशोक जी, ये पार्टी को मजबूत करने, पुराने नेताओं से भी आप बातचीत करेंगे? बहुत से लोग, पुराने नेता जो पार्टी से चले गए, हमने पिछली बार भी कहा था, बहुत से पार्टी के लोग जो पार्टी में थे वो भी संपर्क में हैं, और बहुत से लोग जो दूसरे दल में महत्वपूर्ण जगहों पर हैं वो भी संपर्क में हैं। समय आने पर उसको भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। पहले अभी हम नीतीश जी के कार्यक्रम पर कंसंट्रेशन करेंगे। नीतीश कुमार आ रहे, क्या हेमंत सोरेन से मुलाकात होगी? हमने कहा ना कि नीतीश जी पटना से सीधे आएंगे और पटना वापस चल जाएंगे। अभी तक के प्रोग्राम, अगर कुछ प्रोग्राम चेंज होगा तो मुलाकात भी होगी। सर, लगातार आप आ रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, सर कोई खास मुद्दा जिस पर सर कि आप लोग अपनी पार्टी के साथ काम करेंगे ताकि जनाधार बढ़े? नहीं, हम अब जैसे ये चीफ मिनिस्टर साहब माननीय नीतीश जी का जो कार्यक्रम होगा, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उन 5 जिलों में कंसंट्रेशन करेंगे, जनता से हम लोग जुड़ेंगे, हर एक टोलों मोहल्लों में हम जाएंगे, तो हमको फीडबैक भी मिलेगा कि हमारा इश्यूज क्या होने चाहिए, और उसके बाद फिर हम इश्यूज लेकर के भी आएंगे जनता के बीच में। तो अभी ये कार्यक्रम जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोगों का एक इनिशिएटिव है कि नीतीश जी को हम और पार्टी के जनाधार, पार्टी का जो मनोबल यहाँ गिरा हुआ है, वर्कर्स का जो मोराल गिरा हुआ है, उसको हम कैसे उठाने का प्रयास करें। उसी के क्रम में ये पहला कार्यक्रम होगा, उसके बाद पार्टी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अशोक जी, ये कुर्मियों से अलग हट के क्या पार्टी जाएगी? क्योंकि अमूमन माना जाता है जनता दल यूनाइटेड का जो आधार वोट बैंक है वो कुर्मी है। ये तो आपका बाहर से निकल के जाएंगे, और ये तो आपका परसेप्शन हो सकता है ना, ये प्रश्न तो आपके अपने परसेप्शन का प्रश्न है ना, कि आपने जनता दल यूनाइटेड को कुर्मी से बांध दिया, ये तो आपका अपना प्रश्न है। हम मानते हैं कि हम सभी जाति में हैं। जब फिगर आया है सर पार्टी की तरफ से, उसमें कुर्मी फिगर ही ज्यादा है, चाहे वह सांसद हैं या विधायक हैं, जो भी है। ये भी आपका परसेप्शन है कि कुर्मी, हमारे यहाँ जो व्यक्ति इम्पोर्टेंट और प्रभावकारी रहता है हम उसी को न बनाते हैं। फॉर्चुनेटली वो कुर्मी बिरादरी से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पार्टी कुर्मी की पार्टी है। अशोक जी, क्या जेडीयू झारखंड में जातीय जनगणना को समर्थन देगी? बिल्कुल, हम पूरे देश में जातीय गणना करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जो तबका यहाँ पर है जो आदिवासियों का है, एक बड़ा तबका जो अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, जिसकी जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है, और ट्राइबल्स की जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी है, अति पिछड़ों की। तो उसमें ये जानना तो बहुत जरूरी है ना सरकार को, कि सरकार जिस बजट को बना रही है, और आजादी के 77 साल बाद भी अभी तक एक बड़ा पूरा सेक्शन जो लंबे समय से असमानता का लड़ाई लड़ रहा था, वो अभी भी हाशिए पर पड़ा हुआ है। बिहार में जो जातीय गणना हुई उसमें 94 लाख परिवार आए, तो 25% लोग उच्च जाति के हैं,
36%, 33% लोग पिछड़े अति पिछड़े जाति के हैं और 45% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। तो जो इतना बड़ा 77 साल आपने बजट का निर्माण किया, फिर भी जो असमानता की लड़ाई है उसमें 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बजट का निर्माण हो रहा है, जो योजना का प्रारूप बन रहा है, वो असल में उन लोगों के पास नहीं जा रहा है जिसकी लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी लड़े। तो जातीय गणना करने से तो स्पष्टता होगी ना कि इस प्रदेश में, झारखंड में अंडा बेचने वाला कौन है, साइकिल पंचर बनाने वाला कौन है, इस देश में फल बेचने वाला कौन है। तो उनके असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकार कैसे योजना का निर्माण करे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस जातिवाद से बाहर निकलने में इतना वक्त लग गया, फिर आप लोग उसी जातिवाद में वापस जा रहे हैं, फिर जात पात में लोगों को कौन कहता है कि जातिवाद को बढ़ावा हम दे रहे हैं? किसने छुआछूत शुरू किया इस समाज में? किसने पिछड़ा अति पिछड़ा बनाया इस समाज में? किसने बनाया? और ये जो लोग बोलते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्यों कहते हैं हिंदू और मुस्लिम? मुस्लिम अफगान से आए थे क्या? जो इस प्रदेश के मुस्लिम है वो कहां से आए थे? वो अफगान से आए कि हिंदू में जो असमानताएं थी उसके चलते लोग हिंदू से मुसलमान में ट्रांसफर हुए, क्योंकि आपने उनको इतना प्रताड़ित किया कि वो लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि मुसलमानों में असमानता नहीं थी। तो आप खुद कर रहे हैं तो अच्छा है, हम अपने लोगों को ऊपर उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप जातिवाद कर रहे हैं। अच्छा, भीम संसद की अगुवाई आप करते हैं, आज अम्बेडकर समागम भी हो रहा है। हालिया जो रिजल्ट आया है चुनाव का, उसके बाद जदयू का लाइन लेंथ क्या होगा? क्योंकि आपका वोट कांग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के लोग का वोट आप में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्या लाइन लेंथ होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? हम तो अभी लोकसभा चुनाव में क्या लाभी, तो हम अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं ना। हम अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने वर्कर के मोनाल को रेस करने के लिए प्रयासरत है ना। और जब चुनाव में जाएंगे तब उस समय ये सब बात करेंगे कि हमारा क्या होगा, अलायंस होगा, कैसे होगा, किन सीटों पर हम लड़ेंगे, किन किन पार्टियों के साथ होगा, किन किन नेताओं को हम अपने यहाँ बुलाएंगे। वो सब तो स्ट्रैटेजी, चुनाव का स्ट्रैटेजी ने। अभी तो हम संगठन पर काम कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, निशिकांत दुबे जो सांसद है, उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है, क्या कहेंगे? पता नहीं, उन्होंने कोई सर्वे कराया होगा तो हमको उसकी जानकारी नहीं है। अम्बेडकर समागम, आप भीम संसद का अगुवाई कर रहे थे, अब उसी के पैरेलल अम्बेडकर समागम, उसको किस रूप में देखते? एक अच्छी बात है, सभी पार्टी ये काम करे। 45% बिहार में जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 45% आजादी के 77 साल बाद भी जो जितने लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, उसका अंतर्गत फायदा तो उन्हीं को मिलेगा ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी पार्टी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जो एक बड़ा तबका है, जो एक लड़ाई पेरियार ने लड़ा, ज्ञानी जैल सिंह ने लड़ी, कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ा, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उस लड़ाई को तो ताकत देना पड़ेगा ना आपको। ये कहीं ना कहीं इस प्रजातंत्र में उनको एड्रेस करना पड़ेगा ना। अब जिनके पास वोट आप जिनका लेते हैं, वो पड़े हुए अभी तक 77 साल बाद भी असमानता में, और आप सरकार बना रहे हैं जिनके पास कम है संख्या, वो सरकार में है, वो पॉलिसी बना रहे हैं और वो अभी तक असमानता झेल रहे हैं। तो प्रदेश के जातीय गणना के बाद तो यह स्पष्ट हो गया ना बिहार में कि जो लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी उनकी हालात बहुत सुधरी नहीं है। कभी उसमें विशेष आर्थिक पैकेज उनके लिए, विशेष उनके लिए कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, जो वो गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो इसलिए तो हम विशेष बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। कुछ फायदा दिख रहा है आप सामने देखते हैं? अभी देखिए, ऐसा है कि कहीं कहीं तो 5 महीने का कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए। आप खुद में अपने आप को असेसमेंट कर पा रहे हैं? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम सिंसियर प्रयास कर रहे हैं, और हमारा प्रयास जिन्विन और अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा रिजल्ट भी अच्छा हो। अब रिजल्ट तो चुनाव में ना आएगा, चुनाव के पहले क्या रिजल्ट है? लेकिन बदलाव आपको अभी तुरंत कैसे दिखेगा? 5 महीने में अगर कोई व्यक्ति या मेरे जैसा व्यक्ति आकर के, तब तो हम तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर मैनेजर हो जाएं कि हमको तो पार्टी भाड़ा पे ले लेके सब जगह जा जाके 5-5 महीना में पार्टी खड़ा करने का हमको हो जाए, तब तो हम दूसरा प्रशांत किशोर हो जाएंगे। जरूरी है कि कांग्रेस के बड़े नेता धीरज साहब के यहाँ में बड़ी रकम पकड़ी गई। ये सवाल इसलिए आपको आरोप लगाते हैं कि ईडी, सीबीआई वगैरह
IT? ये उनका देखिए, जिसने भी रेड किया होगा उनके पास कोई इनपुट होगा, कैश पकड़ाया है, वो उसको अपना क्लेरिफाई करेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बना हुआ है, उसका अपना जवाब सवाल करेंगे। ठीक है। हम 1 वीक जनवरी से यहाँ कैंप करेंगे। लेकिन सर इस बार आपको ज्यादा मजबूती से लग रहा होगा। अच्छा, मजबूती से नहीं ले रहे हैं तो बार बार रांची काहे आ रहे हैं? इसीलिए फ्लो आपका फ्लो जिस तरह से है, फ्लो जिस तरह से बढ़ा हुआ है, आप सीरियस नोट से इसको जिस तरह से लिए फ्लो आपका जो है, ये हमको लगता है यहाँ हमारा पोटेंशियल है, अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो रिजल्ट होता है। ट्राई कर रहे हैं। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।